डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बैगिंग, या जिसको हम बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग भी बोलते हैं। सिंपल सी कहानी से समझाता हूं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सारी कहानी आपको इसमें पता लग जाएगी। देखो, सिंपल सा फंडा है कि यार हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास होता है जी डेटा, ओरिजिनल डेटा आप बोल सकते हो, डेटा सेट बोल सकते हो, जिसके ऊपर हमने क्या करना है, मॉडल को ट्रेन करना है। अब हम करते क्या है, इस पूरे डेटा में हमारे पास बहुत सारी रोज होती हैं, रिकॉर्ड्स भी हम जिनको बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। जैसे आप डीबीएमएस में टेबल्स की बात करते हैं तो बहुत सारी रोज होती है, स्टूडेंट की बहुत सारी रोज है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टूडेंट के आईडी, स्टूडेंट के नेम, ऐसी उसको हम फीचर्स बोल देते हैं। और ऐसे ही हम क्या बोल देते हैं, रिकॉर्ड्स बोल देते हैं। अब हम करते क्या है जनरली कि यार मेरे पास अगर लेट्स सपोज 10,000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, 10,000 नंबर ऑफ डेटा है, तो हम क्या करते हैं उसमें से लेट्स से 70% या 80%, मतलब 7-8 हजार हम ट्रेनिंग के पर्पस के लिए लेते हैं, बाकी हम टेस्टिंग के पर्पस के लिए ले लेते हैं। अब जो ट्रेनिंग का पर्पस है हमारा, ट्रेनिंग के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक मॉडल उठाते हैं, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, जो भी मॉडल है, उस मॉडल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा को डाल के हम उसको ट्रेन करते हैं और फिर हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमने प्रॉपरली काम किया है, नहीं। ये सिंपल सा फंडा है। अब देखो होता क्या है कि ओरिजिनल डेटा है, अब डेटा में नॉइज तो होगा ऑब्वियसली। डेटा बिल्कुल प्योर तो होता नहीं, कहीं ना कहीं नॉइज, कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई ना कोई डुप्लीकेसी होती है। तो वो चीज आपका ऑब्वियसली, जब आप ट्रेनिंग डेटा चूज कर रहे हो तो ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे मॉडल को आप ट्रेन कर रहे हो, तो वहां पे भी वो चीज जो है वो आगे जाएगी पास। और फिर जब आप टेस्टिंग करते हो तो ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जब आपने प्रेडिक्शन किया तो ट्रेनिंग डेटा पे तो कह रहा है कि वाह, मतलब ये चीज होगी। जब टेस्ट किया तो वहां पे वो फुस हो गया। तो इसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, ओवरफिटिंग बोलते हैं इस प्रॉब्लम को, कि ट्रेनिंग पे तो प्रॉपरली काम कर रहा है लेकिन टेस्टिंग पे वो फेल हो रहा है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ ओवरफिटिंग, और ये नॉइस वगैरह की वजह से आती है। डिसीजन ट्री में भी ये चीज प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती है। तो यहां पे जो है वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि डेटा नॉइसी है और वेरिएंस बहुत ज्यादा रहता है। वेरिएंस का मतलब क्या, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि यार वेरिएंस सिंपल सी बात है कि आपकी जो डेटा पॉइंट्स की वैल्यू है वो मीन से कितनी दूर है, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू से कितनी दूर है। तो ये चीज क्यों आ रही है, क्योंकि हम एक ही चीज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, पूरे डेटा को एक मॉडल के ऊपर डाला, काम खत्म किया। बट एनसेंबल लर्निंग कहता है नहीं, एनसेंबल लर्निंग कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके पास डेटा है, उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं, मल्टीपल रोज है, आप उसकी सैंपलिंग करो, मल्टीपल सैंपलिंग करो। सैंपलिंग मतलब कि लेट्स सपोज आपके पास 1000 का डेटा है, तो आप 1000 में से पहले 100 रिकॉर्ड चूज कर रहे हो, तो आप रिकॉर्ड्स की भी सैंपलिंग करो और फीचर्स की भी सैंपलिंग करो। समझ में आई? मतलब आपके पास ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, 1000 रिकॉर्ड्स में से आपने 100 रिकॉर्ड्स यहां पे चूज कर लिए और साथ में फीचर्स भी चूज कर लिए, कि आपको सारे एट्रीब्यूट्स नहीं, आपने 10 में से 5 एट्रीब्यूट चूज किए, 6। तो सैंपलिंग आपकी रिकॉर्ड की भी होती है और आपकी जो फीचर्स है उनकी सैंपलिंग भी होती है, और उसको आपने क्या करना है, एक क्लासीफायर मतलब एक मॉडल के ऊपर डाल के उसको ट्रेन कर देना है। फिर वो सारा रिकॉर्ड वापस डाला, फिर हमने विद रिप्लेसमेंट, जनरली चलता है, विदाउट भी कर सकते हो बट मेनली विद रिप्लेसमेंट चलता है, जो हमने यहां पे किया था चूज, वो वापस डाल दिया पूरा डेटा सेट में से, फिर रैंडमली हमने सैंपलिंग की, फिर वापस डाल दिया, फिर रैंडमली सैंपलिंग की। तो ये चीज जो है वो सैंपलिंग करके मल्टीपल क्लासीफायर्स, मल्टीपल डिसीजन मॉडल्स, मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर हम लोग जो है वो वर्क करते हैं। और ये भी अपने आप में क्या है, एक्सपर्ट तो है ही, लेकिन अकेला कैसे करेगा, अकेला जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वेरिएंस हाई रहती है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब हम मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर इसी डेटा को सैंपलिंग में बेसिस पे हम लोग अलग अलग तरीके से उसको ट्रेन करते हैं और फिर जब ये आउटपुट देते हैं, जब ये मल्टीपल आउटपुट्स देते हैं अपनी, उन आउटपुट्स में से भी हम जो है वो रिग्रेशन में एवरेज निकाल लेते हैं, क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट वोटिंग किसकी है वो चीज करते हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट में मैंने आपको समझाया। तो एक्चुअल में तब आप कह सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है, जो एक नया मॉडल आया, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वेरिएंस उसमें कहीं ना कहीं कम रहेगा, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई, कम हो गई। यही एक्चुअल में पर्पस है किसका, बैगिंग का। तो ये एनसेंबल लर्निंग की टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं कि यार आपकी जो एक्यूरेसी ज्यादा है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम कम आए, और साथ ही साथ जो आपकी वेरिएंस है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो, ताकि एक्चुअल में प्रेडिक्शन जो है वो आपकी और बेटर हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैगिंग, बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अब तक नहीं किया, अगर कर भी तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा दो, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक यू।